हेलो स्टूडेंट, मैं नकुल सर और आप देखें द स्टूडेंट डाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन के अतिलघु उत्तरी प्रश्न की। कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में, उसकी बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, संतुलन से क्या आशय है। संतुलन यानी कि इसका दूसरा नाम में होता है साम्य। क्या होता है संतुलन? साम्य क्या है? वास्तव में संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है या अवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसे स्थिर पर होता है। जहाँ पर ये संतुलन एक बार हो जाता है उससे वो परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाजार संतुलन से क्या आशय है। बाजार संतुलन आप क्या समझते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन क्या होता है? जिस बिंदु पर बाजार की पूर्ति और बाजार की मांग, यानी कि वस्तु की पूर्ति बाजार में और वस्तु की मांग आपस में बराबर होती है, उसे बाजार संतुलन कहते हैं। यानी कि एक ऐसी बिंदु जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है और जिस बिंदु पर यह बराबर होती है उस बिंदु को हम जो है संतुलन बिंदु कहते हैं। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? एक ही जैसा प्रश्न है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। जिस बिंदु पर, जिस कीमत पर यह बराबर होता है उस कीमत को हम संतुलन कीमत कहते हैं। बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का अर्थ क्या बताइए? अधिमांग जिसे अतिरेक मांग भी कहते हैं। वास्तव में ये ऐसी स्थिति होती है जहां पर मांग अधिक होता है और बाजार में वस्तु की पूर्ति कम होती है। यानी कि बाजार में उपलब्ध वस्तु की पूर्ति की तुलना में यदि मांग अधिक हो तो ऐसी स्थिति को अधिमांग या अतिरिक्त मांग कहते हैं। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल एक समय से रिलेटेड प्रश्न है। अल्प समय 3 प्रकार का होता है, दीर्घकाल, अल्पकाल और ये है अति अल्पकाल। क्या है? अति अल्प समय की वह अवधि है, यह वही समावधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसकी वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब एक ऐसी स्थिति की आप अपनी वस्तु की पूर्ति के स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम होता है और इतनी कम अवधि में हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत क्या है? मार्केट प्राइस। ये कीमत मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है जो वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। बाजार कीमत परिवर्तनशील होता है और यह सामान्य कीमत के चारों ओर घूमती रहती है। यानी कि एक ऐसी कीमत जो मांग एवं पूर्ति के द्वारा अति अल्पकाल में निर्धारित होता है और यह बाजार में प्रचलित, वास्तव में बाजार में प्रचलित होता है। यानी कि बाजार में होने वाली वस्तु की कीमत जो जिस आधार पर लोग क्रय विक्रय करते हैं उस कीमत को हम बाजार कीमत कहते हैं। बाजार कीमत हमेशा सामान्य कीमत के आसपास रहती है, या तो थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, लेकिन सामान्य कीमत से बहुत ज़्यादा अंतर बाजार कीमत का नहीं होता है। सामान्य कीमत किसे कहते हैं? यह कीमत दीर्घकालीन होता है जो कि मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। यह कीमत काल्पनिक होती है। सामान्य कीमत जहां पर वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, इस तरीके से जहां पर दोनों बराबर तो उस कीमत का निर्धारण हम एक कीमत को बाजार कीमत बोलते हैं, सामान्य कीमत कहते हैं। इसमें जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वास्तव में हम देखें ये कीमत जो है एक काल्पनिक धारणा है, काल्पनिक की मन की धारणा है, क्योंकि ये कीमत कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। साम्य संतुलन कीमत का निर्धारण कहाँ होता है? जिन बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, यह है वस्तु की मांग
और ये है वस्तु की पूर्ति S। जहाँ पर दोनों आपस में बराबर है ये बिंदु, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट E। और इस बिंदु पर जो कीमत का निर्धारण हो रहा है यहाँ पर OP है आपका संतुलन कीमत, और ये जो OQ है संतुलन मात्रा, ठीक है। और E जो है ये है बाजार संतुलन या फिर संतुलन बिंदु। नियंत्रित कीमत से क्या आशय है? नियंत्रित कीमत से आप क्या समझते हैं? क्या होता है नियंत्रित कीमत? रेगुलेटेड प्राइस इसको बोलते हैं। नियंत्रित कीमत से आशय कीमत की संतुलन कीमत से नीचे स्तर पर निर्धारित करना है ताकि वस्तु की उपलब्धता को निर्धन वर्गों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। एक ऐसी कीमत होती है जहाँ पर सरकार के द्वारा वस्तु की कीमत को उसके सच संतुलन कीमत होता है जहाँ पर बाजार तय करता है। जैसे मान लीजिए बाजार ने यहाँ पर कीमत को तय किया, ये नॉर्मल कीमत है, सामान्य कीमत है, ठीक है ना। अब सरकार को क्या करना है, गरीबों के लिए इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस कीमत को यहाँ तय ना करके इसको उसके नीचे तय किया जाता है। इससे क्या होता है, बाजार की पूर्ति पर और उसकी मांग पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कीमत को सरकार के द्वारा नीचे लगाया जाता है, तय किया जाता है, और इसके अंतर को जो है सरकार वहन करती है। वस्तु बाजार से क्या आशय है? वस्तु बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति वक्रों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि वस्तु बाजार जहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्रेता, वस्तु का क्रेता और विक्रेता आपस में मौजूद होते हैं और किसी वस्तु को क्रय करने के लिए आपस में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कीमत को तय करते हैं। कोई मान लें हम लोग बाज़ार में जाते हैं, कोई किसी कीमत होती है, दुकानदार ने कहा 200 रुपये, हम कहते हैं 150 रुपये। इस प्रकार से जहाँ पर कीमत लास्ट में तय हो जाती है उस पर हम वस्तु को खरीद लेते हैं, दुकानदार बेच देता है। इसे हम वस्तु बाजार कहेंगे। थैंक यू।